क्या हुआ पापा? तुम्हारे पापा को सस्पेंड कर दिया है। गायत्री को उन लोगों ने नौकरी से निकाल दिया। हम हर घड़ी में आपके साथ हैं और कभी कोनो जरूरत हो आप एक धड़क याद कर लीजिए, हम हाजिर हो जाएंगे। वो लफंगा कैसे आया था? इस वक्त ये सब बातें करना। मुझे जानना है कि वो यहाँ क्यों आया था। हम अभी जा रहे हैं। बेटी जी क्या बोल दी तुम? अभिषेक बेटा नाराज काहे हो रहा था? आप नहीं उठा सकते घर की जिम्मेदारी? उठा सकता हूँ, लेकिन अगर घर परिवार में 2-3 लोग हों तो इतने हाथी साइज फैमिली की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता अकेले। पापा, दादी, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। अच्छा है, आजकल यंग लड़कियां काम करना चाहती हैं। हमारी तो कंपनी की पॉलिसी है, हम ऐसी लड़कियों को प्रमोट करते हैं क्योंकि इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी में बहुत फर्क पड़ता है। आपसे बात हो चुकी है, अब ऑफिस वाले अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं कम सर? कम इन। सर इनकी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, एक बारी चेक कर लीजिए। आपको कॉलेज से निकाल दिया गया है? वो भी चोरी के इल्जाम में सर, नकल करते हुए पकड़ी गई थी। सर हम तो आपको बता चुके हैं, हमारा ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है। ग्रेजुएशन आपकी पूरी नहीं हुई है, ये आपने बताया था, पर आपको चोरी के इल्जाम में निकाला गया था, ये आपने नहीं बताया। सर हमने कोई चोरी नहीं की है और वीसी उसकी जांच भी करवा रहे हैं। सॉरी, हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते। पर सर एक बार। देखो तुम कॉलेज से रिस्ट्रिकेट हो गई हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेल्स गर्ल के लिए इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। और तुमने पढ़ाई की है हिंदी मीडियम से। अरे आजकल अंग्रेजी का ज़माना है, अंग्रेजी बोलने से थोड़ा भौकाल भी मचा रहता है और कस्टमर भी इंप्रेस होते हैं। सो सॉरी, हम आपको नहीं रख सकते। बहुत मुश्किल है, देख रही हैं आप कितना मारामारी चल रहा है। यहाँ एक से एक काबिल लड़के लड़कियां कतार में हैं। हाँ, कहीं से आप अगर 25,000 का प्रबंध कर दें तो हम आपके लिए कुछ करवा सकते हैं। देखो मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूँ, लेकिन तुम भी मेरी परेशानी को समझो। हमें कैशियर के जॉब के लिए कोई कॉमर्स पढ़ा हुआ चाहिए और तुमने आर्ट्स से पढ़ाई की है, तो आई एम रियली सॉरी, बट तुम प्लीज किसी दूसरी जगह ट्राई करो। आपको कॉलेज से निकाल दिया गया है, चोरी के इल्जाम में निकाला गया था, ये आपने नहीं बताया। कहीं से आप अगर 25,000 का प्रबंध कर दें तो हम आपके लिए कुछ करवा सकते हैं। ये तो हमारे मोहल्ले का कोचिंग सेंटर है, हम बहुत आशा लेकर आपके पास आए हैं भैया। हम लोग एक ही मोहल्ले से हैं और हम जानते हैं तुम्हें, तुम एक अच्छी और स्कॉलर लड़की हो, लेकिन बिट्टी इस जॉब देने के मामले में हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। बिट्टी मान लो कल हमने तुम्हें जॉब पे रख लिया, तो स्टूडेंट्स को क्या जवाब दूंगा, उनके पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? बिट्टी हमारा कोचिंग सेंटर बहुत ही रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर है, इस पे सवाल उठाया जाएगा। एक ऐसी लड़की जिसे नकल करने के इल्जाम में कॉलेज से निकाला गया हो, हमने उसे टीचर बना दिया, बड़ी मुश्किल हो जाएगी बिट्टी। कल्याणी देवी मोहल्ले में ये बात फैलने में देर नहीं लगेगी। सॉरी बिट्टी, हमारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। दो स्पेशल। क्या भैया मंद मंद इतना काय मुस्कुरा रहे हैं? हमें एसएमएस। तुम्हारा पैर कैसा है बे? अरे भैया पूछो मत, बहुत बुरा हाल है, कचूमर निकल गया। अरे 2 दिन से मालिश करवाई तब जाके अपने पाँव में खड़े दिख रहे हैं। अरे बाबूजी तो हमारे पैर के ऐसी तैसी कर दिए। भैया क्या बताए, हम तो डर गए थे, हमने सोचा कहीं बाबूजी हमारे पैर का कचूमर निकाल के उसका चूरन ना बना दे। अच्छा एक बात बताओ एसएमएस, हमें तुम पे नाज है बे, जो तुम क्यों हो ना कोनो साथी ही कर सकता है। तुम हमारे कलेजे का टुकड़ा हो। ऐसा एक बात है बाबा, तुम्हारे सारे अंजा पंजा हिला दे लेकिन फिर भी तुम टस से मस्त नहीं हो। सही जवाब नहीं बताया। अगर वो को सही वजह पता चल गया होता ना तो वो सपना जी के घर को नरक बना दिए होते, वहां जाके उद्यम मचा दिए होते।
कल बिट्टी से कुछ कहा सुनी हुई थी क्या? थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी का फोन आया था। कह रहे थे हमें थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। इस तरह का उग्र व्यवहार आजकल की लड़कियां पसंद नहीं करती। थोड़े समय की तो बात है। वीरेंद्र जी कह रहे थे कि वो कोशिश कर रहे हैं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, और जब शादी हो जाएगी तो बिट्टी तुम्हारी अमानत हो जाएगी। पापा, मुझे भी ये सब चीजें समझ आती हैं। मुझे भी बिट्टी जी के साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे बाद में खराब लगता है, पर क्या करूं, मैं उन्हें पसंद करता हूं और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता जब मैं किसी और लड़के के साथ उनका मेल जोल देखता हूं। आई नो कि उनका किसी लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं, पर पापा मुझे फिर भी खराब लगता है। बेटा, शादी से पहले इस जज्बात को काबू में रखो और बिट्टी का दिल जीतने की कोशिश करो, तो ये दुनिया तुम्हारी होगी। उधर क्या देख रहे हैं? हो सकता है हनुमान जी से बतिया रही हो। पर इतना दूर से गए? अबे देख, सपना जी मंदिर जा रही है। हमें अभी हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, कहाँ ही दूरदर्शन कर रहे हैं। चल हम भी चलते हैं, ये बहाने हमारी सपना जी से मुलाकात हो जाएगी। चल 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 चल, चल, चल। आपको सैटेलाइट से सिग्नल मिला, आप जाइए ना। हाँ? आप करिए तबीयत से दर्शन, हम क्या कबाब में हड्डी बने। चाहिए जय बजरंगबली। प्रभु तुम्हारी महिमा अपरंपार है। सपना जी, हम मंदिर में दर्शन करने आए थे और आपके दर्शनों गवाह हम पीछे से देखे, हमको लगा कहीं आप तो नहीं। फिर हम ध्यान से देखे, डिट्टो हो गया, आप ही थी। इसलिए आपका नाम पुकारे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये हमारे मामा जी की दुकान है। मामा जी का? हाँ, उनकी पहले यहाँ पे शामियाने की दुकान थी, लेकिन माँ के देहांत के बाद वो ये सब छोड़कर चले गए और तब से दुकान बंद पड़ी है। हमको पता नहीं था। अच्छा, हम चलते हैं। सपना जी, ये कागज पत्र कहाँ है? ये कागज पत्र नहीं है, ये हमारे सर्टिफिकेट्स हैं। हम नौकरी की तलाश कर रहे हैं। नौकरी? आप नौकरी करेंगी? क्यों, हम नौकरी नहीं कर सकते? नहीं, कर सका तो काहे नहीं कर सका तो। आप जो चाहे वो कर सका तो। हम तो बस यही पूछ लिए वो सगाई। देखिए सपना जी, अगर बुरा ना माने तो ये बताइए, आप कौन टाइप का नौकरी करना चाहते हो? हमारे चाहने से क्या होता है? हमको तो कोई नौकरी ही नहीं दे रहा है। कॉलेज से जो निकाल दे गए हम। तिवारी जी, अबे तिवारी जी, कहाँ जलवे बिखेर रहे हो? मैं बनारस में? अबे बहुत घूमते हो। मैं एक तो काम कीजिए, आप वहीं रुकिए, बहुत जरूरी काम है आपसे, हम अभी आते हैं। हमें एसएमएस। चल जल्दी निकल। अरे कहाँ? अबे बनारस जा रहे हैं। बनारस? अबे कितना बकवास करते हो। मैं अबे सपना जी को नौकरी चाहिए, वो के लिए हम तिवारी जी से बात भी करनी है। अबे काहे भग चुना के मुंह ताक रहे हो बे? तिवारी जी जे का फैक्ट्री है, जानते हैं हम, वो के यहाँ ही लगवा देंगे सपना जी को, समझे? पर प्रॉब्लम ये है कि बनारस में हो, वहां जाना पड़ेगा। चलो आप जल्दी। भैया बनारस जा रहे हैं तो कम से कम घर में सूचित तो कर दीजिए, एक पिछली बार की तरह लफड़ा हो जाए तो। एसएमएस? हाँ भैया। अबे टोपा ओका, एसएमएस करो भाभी को कि हम बनारस जा रहे हैं। अच्छा, अब ये करते हैं। अबे जल्दी बैठो। हाँ कर दिए भैया। प्रेस को माफ करो। नहीं, वो बिट्टी के लायक नहीं है।
ये अखबार में क्या माथापोड़ी कर रहे हो? दादी कहाँ वैकेंसी है, मतलब कहाँ नौकरी है, ये सब हम पेपर में देख रहे हैं। ये सब हम दीदी को बताएंगे। छूटा बाज ना आवे हाथ, जो किस्मत में है वही हो रहा है घर में। सुमन बेटा, दिन भर में बिट्टी से बात हुई क्या? नहीं पापा, हमने कॉल किया था लेकिन शायद बिजी रही हो, फोन उठाया नहीं दीदी ने। हमने भी 2-3 बार ट्राई किया था, नेटवर्क नहीं मिला। क्या है, सुबह से गई है बेचारी, पता नहीं कुछ खाया पिया होगा कि नहीं। दीदी आ गई। बेटा समय बहुत हो गया था ना, तो हमको चिंता हो रही थी। दिन भर में कुछ खाया पिया कि नहीं बेटा? दीदी कैसा रहा, कहीं अपॉइंटमेंट का चांस बना? हम गए थे 6-7 जगह, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पाया। नौकरी मिलना इतना आसान है क्या? अरे कितनी बेरोजगारी है पता है? बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लोग घूमते रहते हैं। तुम लोग तो बस ख्वाबों की दुनिया में ही जीते, रियलिटी से तो कुछ लेना देना है ही नहीं तुम लोगों का। कोई बात नहीं बेटे, बेटा प्रयास करना इंसान का काम होता है, उसे करते रहना चाहिए। आज तुम्हारा पहला तो दिन था, और पहले दिन में थोड़ी सब कुछ हो जाता है। हम बस इतना कहेंगे बेटा, कोशिश करते रहो। सुमन, बिट्टी आई है क्या? अरे ननद जी, इतना निराश क्यों होती हो? आज तो पहला ही दिन था ना, अब एक ही दिन में क्या जग जीत लेना है? बात एक दिन की नहीं है भाभी, हमारी निराशा की वजह तो कुछ और ही है। क्या? हमें पता चल चुका है, हमारे लिए नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होगी। अरे क्यों? ये कॉलेज से जो हमारा निष्कासन हुआ है, ये हमारे लिए नासूर बन गया है। कोई ये सुनने को तैयार ही नहीं है कि हमारे निष्कासन पर जान चल रही है। सबको तो बस यही दिखाई दे रहा है कि हमें कॉलेज से निकाल दिया गया है, और कोई हमें नौकरी देना ही नहीं चाह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा आचरण दागदार बना दिया गया है, हमेशा के लिए। अरे छोड़ो, दुनिया में रहना है तो ये दाग वाग तो लगते धुलते रहेंगे। तुम अपना दिमाग क्यों खराब करती हो? अभी पराठा बना रहे हैं, तुम पराठा खाओ और मस्त रहो, चिंता मत करो। देखना बिट्टी, आज जो लोग तुमको ठुकरा रहे हैं ना, कल यही लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। हाँ। चल निकाल। देखा, एक रात में सपना जी की नौकरी का जुगाड़ कर लिए। ये रात सपना जी की नौकरी का बम्फाट प्रमाण। भैया हम तो कह रहे हैं कि ये खुशखबरी जल्दी से सपना जी को दे दीजिए, वो बहुत खुश होंगी। बल्कि हम तो कह रहे हैं कहूँ खुशी से झमाझम कलर लगा ले। हमसे मस्करी करोगे? हमसे मस्करी करोगे? कहिए। ओ भाभी जी, बिट्टी जी से काम रहा। बिट्टी तो घर पे नहीं है, वो सब्जी लेने मार्केट गई है। मार्केट? सपना जी को ढूंढने आए हैं। देखिए का
पूरी सपना जी। चल बे। 15 रुपए देंगे। तुम? हमें आपके घर गए थे तो पता चला आप यहाँ आई हुई हैं, तो हम यहाँ आ गए। ये क्या है? आपकी नौकरी। हमें आपको नौकरी मिल गई में, ये उसी का प्रमाण पत्र है, देख लो। क्या आपको मजाक लग रहा है क्या? अरे देखिए, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम। हमें ई के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। विश्वास नहीं हो रहा? ये देखो, खुद ही देख लियो। थैंक यू, पर हम ये नहीं ले सकते। इसमें हमारी मेहनत नहीं लगी है। ये नौकरी हमारी योग्यता से नहीं, तुम्हारी सिफारिश से मिली है, इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। आइए आइए, ताजा भिंडी, ताजा ताजा टमाटर लीजिए लीजिए, बिल्कुल ताजी ताजी, सवेरे ही लड़का कछार से लेकर आया है। लीजिए लीजिए, ताजा ताजा भिंडी लीजिए लीजिए, देखिए लीजिए लीजिए, देखिए ताजा भिंडी, ताजा टमाटर, एकदम ताजा टमाटर, ताजे टमाटर। आइए भैया आइए, ताजी ताजी भिंडी, लड़का सुबह ही लेके आया है कछार से। आइए। कैसी हो? अच्छी हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है राधा। अच्छा चाची, ये कैसे बेच रहे हो आप? बिटिया ले ना, 10 रुपया की गड्डी भिंडी की, और ये 20 रुपया का टमाटर। ले ना, ले, ताजी एकदम। हाँ, आप ना एक काम करिए चाची। हाँ बिटिया। ये टमाटर भिंडी के पास। हाँ। अभी जोर जोर से बोलिए। 15 रुपए के टमाटर के साथ भिंडी फ्री, और भिंडी के साथ टमाटर मुफ्त। 15 रुपए की भिंडी के साथ टमाटर मुफ्त, है ना? 15 रुपए की भिंडी के साथ टमाटर मुफ्त। आइए 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 साहब, 15 रुपए की भिंडी के साथ टमाटर मुफ्त, और 15 रुपए के टमाटर के साथ भिंडी मुफ्त। आइए भैया आइए, 15 रुपया भिंडी के साथ टमाटर मुफ्त। आइए भैया, 15 रुपया भिंडी के साथ टमाटर मुफ्त, और टमाटर के साथ भिंडी मुफ्त। आइए भैया आइए, टमाटर के साथ भिंडी मुफ्त। वाह भैया, ये तो कमाल हुई। अरे कॉन्ट्रैक्टर भैया, नमस्ते भाभी जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब्जी लेने आए हैं? अरे इनको तो लौकी और कद्दू के बीच में फर्क ही नहीं पता, ये क्या खरीदेंगे? तो क्या करने आए हैं यहाँ? वो भाभी चलिए हम बताते हैं। ए बिटिया तने की। हाँ बिटिया, हम तुम्हारे एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सके। हम तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है बिटिया। तुम्हारे कहने से देखो कितना सौदा हुआ। भगवान तुम्हारी मुराद पूरी करे बेटी। एक बात कहें, इधर बाजार में जब भी आओ हमसे मिलके जरूर जाना। ठीक है। बिट्टी जी, आप तो कमाल कर दिए, महा कमाल कर दिए, एकदम बम फाट। देखिए, कल आप हमसे मिली, आप बताइए आपको नौकरी चाहिए और आपको मिल नहीं रही थी। यही लिए हम आपके लिए नौकरी ढूंढे, जे कहा मना कर दिए। अब नौकरी की कौन जरूरत है ना, हमें आप इससे भी ज्यादा की हकदार हैं। नहीं समझे ना? हमें आपके अंदर कमाल के व्यापारी वाले गुण हैं। आप बिजनेस करिए, बिजनेस।
कॉन्ट्रैक्टर भैया ये क्या किए? नौकरी का पेपर क्यों फाड़ दिए? हमें भाभी जी आप इनको हल्के में मत लियो, ये 10 लोगों को खुद नौकरी पे रख सकते हैं, इनको नौकरी के कौन जरूरत है ना। अरे भैया आप क्या बोल रहे हैं, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब छोड़िए, आप देखिए ये नौकरी का पेपर फिर से बन सकता हो तो है। चलो बिट्टी। बिट्टी जी हमारी बात के बारे में जरूर सोचिएगा, बिजनेस कर सकती हैं आप, बिजनेस।